सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल गई है, स्कूल की घंटी बज गई है। सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं। स्कूल चलें हम, मिलकर स्कूल चलें हम। बरसों से दूरदर्शन पर यह वीडियो फीचर लोग देखते रहे हैं, जिसमें बच्चों के साथ खड़े होकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इन पंक्तियों को बोलते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो में आगे की लाइन यह भी है कि सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से निकले हम, इससे हमको जीने की वजह मिल जाती है। रोके न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। कुछ इसी तरह के एक वीडियो में सिनेमा कलाकार रणबीर कपूर स्कूल की घंटी बजाते हुए दिखते हैं और गाना बजता है, टन 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 सुनो घंटी बजी, स्कूल तुमको पुकारे, पल 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 रोशनी जो मिली, जो स्कूल की जगमगाओगे तुम बन के तारे। कुछ मिनटों में खत्म होने वाले इस तरह के वीडियो फीचर का संदेश सुनकर वर्षों से पता नहीं कितने लोग, कितने बच्चे स्कूल जाने को प्रेरित हुए होंगे। लेकिन कोरोना की वजह से करीब 11 महीने तक बंद रहे स्कूल 15 फरवरी सोमवार के दिन जब बच्चों के लिए खुले तो यह वीडियो और यह गाना फिर से याद आ गया और लगा कि चंद मिनटों के इस वीडियो को महसूस करने के लिए 11 महीने का वक्त लग गया। वाकई कोरोना की शुरुआत और लॉकडाउन की वजह से जिंदगी की रफ्तार जहां पर थम गई थी, वहां तक फिर से पहुंचने में करीब 11 महीने का वक्त लग गया। स्कूलों में घंटियां बजी, दरवाजे खुले और बच्चे पहुंचे। स्कूल वही, टीचर वही, बच्चों के यूनिफॉर्म वही, लेकिन यूनिफॉर्म के साथ चेहरे पर मास्क भी जुड़ गया था। स्कूल की दहलीज पर खड़े बच्चों के चेहरे पर कोई भी पढ़ सकता था कि अपने स्कूल, अपने टीचर और अपने दोस्तों मित्रों के करीब पहुंचकर वे कितने खुश हैं। और टीचर भी बच्चों को अपने साथ पाकर पिछले 11 महीने की हर कमी को पूरा होते देख रहे हैं। महीनों बाद बजी स्कूल की घंटी ने कई चीजों का एहसास एक साथ कराया। एक तो यह कि स्कूल और शिक्षक के बिना शिक्षा मुमकिन नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल और अपने टीचर के बिना सब कुछ अधूरा है। उसी तरह टीचर के लिए बच्चों के बिना स्कूल अधूरा है। महीनों बाद स्कूल पहुंचे बच्चों से बात करके यह भी लगा कि उनके अंदर भी जज्बात हैं, फीलिंग है, जिसे वे महसूस भी करते हैं और जाहिर भी करते हैं। इन बच्चों ने उन लोगों को साफ झुठला दिया जो सोचते हैं कि आज के दौर में बच्चों के अंदर पहले जैसी भावनाएं नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल स्तर पर 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की गई हैं। सोमवार के दिन जब आसमान पर खुलकर सूरज चमक रहा था और हल्की गर्माहट के साथ मौसम में बदलाव का एहसास करा रहा था, ऐसे समय में किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल के भारी भरकम गेट पर खड़े होकर कोई भी महसूस कर सकता था कि उसके भीतर दाखिल होने वाले टीचर और मासूम बच्चों की आंखें नम हैं। अपने स्कूल की दहलीज, उसकी दीवारों, उसकी सीढ़ियों और डेस्क को छू लेने के लिए उनके मन कितने व्याकुल हैं। अपने टीचर से रूबरू होने की ललक भी उनके चेहरे पर पढ़ी जा सकती थी। बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के चेहरों पर कोई पढ़ सकता था कि वे कितने भावुक होकर इस पल को जी रहे हैं। कोई शिक्षक हो या स्टूडेंट, हर किसी की जिंदगी में यह अपने तरह का पहला अनुभव था जब इतनी लंबी छुट्टी मिली। आमतौर पर हर एक इतवार, कोई तीज त्योहार, दीपावली और शीतकालीन की छुट्टियों के बाद गर्मियों की लंबी छुट्टी, सभी को इसे जीने का मौका मिला है। लेकिन 11 महीने की छुट्टी की उम्मीद न तो किसी को थी और न कभी मिली भी। वैसे तो हर एक छुट्टी सुकून और मौज मस्ती दे जाती है और यह छोटे छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट भी माना जाता है। लेकिन इन्हीं छोटे बच्चों ने एहसास कर लिया
कि छुट्टी मौज मस्ती तो देती है, लेकिन अगर वह बहुत लंबी हो जाए तो बोर भी कर देती है और ऊब आने लगती है। मौज मस्ती वाली छुट्टी इतनी तकलीफ देह भी होती है, इसका एहसास कोरोना काल में बच्चों ने कर लिया। स्कूल वापस लौटने पर खुश दिखाई दे रहे कई बच्चों ने कुछ इस तरह की भावनाएं सामने रखी, जो बताते हैं कि पिछले साल कोरोना की वजह से पहले मिली हफ्ते भर की छुट्टी में खूब मजा आया, फिर कुछ कुछ दिन के लिए बढ़ती गई छुट्टियां भी खुश करती रहीं, लेकिन लगातार बढ़ती गई छुट्टियों से मन अघा गया। स्कूल छूट गया, टीचर छूट गए और वो दोस्त यार भी छूट गए जिनके साथ मौज मस्ती भी होती है, बातें भी होती हैं, हंसी मजाक भी होता है और कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। बच्चे 11 महीने के लंबे समय तक यह मिस करते रहे। स्कूल में डांट लगाने वाले सर या मैडम की भी उन्हें खूब याद आती रही, क्योंकि उसके बिना उन्हें पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उनकी इस डांट के सहारे ही वक्त पर होमवर्क भी पूरा होता है और कोर्स भी पूरा हो पाता है। एक बच्चे ने डबडबाई आंखों से यह भी कहा कि जैसे पंछी को पिंजरे में कैद कर दो तो वह उड़ नहीं पाता, लेकिन उसे पिंजरे से आजाद कर दो तो वह अपने हिस्से का आसमान तलाश लेता है। कुछ इसी तरह हम भी पिंजरे के कैद से आजाद महसूस कर रहे हैं। लंबी छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर भी बात हुई। बच्चों ने बताया कि वे ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपने टीचर से जुड़े रहे, लेकिन अपने टीचर से रूबरू होकर क्लासरूम में पढ़ना ही अधिक अच्छा और कारगर लगता है, इसलिए स्कूल की याद आती रही। शिक्षकों ने भी अपने अनुभव बताए कि किस तरह पिछले कुछ महीने से बच्चों के बिना स्कूल आना उनके लिए तकलीफ देह था। किसी ने कहा कि शिक्षकों के लिए तो बच्चे ही ऑक्सीजन हैं, बच्चे परिवार की तरह हैं, बच्चे के बिना स्कूल की कल्पना नहीं की जा सकती। वह इस बात को भी याद करके जज्बाती हो गए कि कोरोना काल में बंद रहे स्कूल के दौरान ही 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व भी गुजरे। इस दौरान बच्चों की गैर मौजूदगी में किस तरह पर्व मनाया गया। खाली मैदान में उत्सव का आयोजन एक बुरे सपने की तरह हमेशा याद रहेगा। सब कुछ बुझा बुझा सा लगता था। ऑनलाइन क्लास भी मशीनी लगती थी। अब उसमें फिर से जिंदगी नजर आएगी। लंबे गैप के बाद स्कूल खुले तो वीरानी के बादल छट गए और कैंपस में रौनक फिर से लौट आई। स्कूल के सामने गेट से लेकर क्लासरूम और मैदान तक फिर बच्चों की आवाज गूंजने लगी, जैसे चिड़िया का झुंड अपने पुराने पेड़ पर फिर से वापस लौटकर चहचहा रहा हो। किसी के भी मन में अब यह सवाल उठ सकता है कि बच्चों के ने लंबे अंतराल के बाद स्कूल जाकर पहले दिन पहला पाठ कौन सा पढ़ा होगा। यह नजारा भी दिलचस्प है। स्कूल में एक साथ पर्याप्त दूरी बनाकर पीटी परेड के अंदाज में एक एक हाथ की दूरी बनाकर खड़े स्कूली बच्चों को शिक्षक पहला पाठ यही पढ़ा रहे थे कि अभी कोविड-19 का खतरा टला नहीं है, लिहाजा इससे बचने के लिए किस किस तरह के उपाय जरूरी हैं। यह पहला पाठ उन्हें इस महामारी से जूझने का भी हौसला देगा और जिस तरह अज्ञानता के अंधेरे से बाहर आकर जिंदगी के नए उजालों की ओर आगे बढ़ने की सीख लेने के लिए बच्चे स्कूल जाते रहे हैं, उसी तरह यह नई शुरुआत भी उन्हें महामारी के अंधेरे से दूर करने में नया रास्ता दिखाती रहेगी। ऐसी उम्मीद सभी को करनी चाहिए। हमने यह रिपोर्ट सीजीवाल के संपादक भास्कर मिश्र के साथ गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल बिलासपुर के प्राचार्य राघवेंद्र कुमार गौरहा और शिक्षक प्रमेंद्र सिंह सहित कई शिक्षकों और स्कूली बच्चों से हुई बातचीत के आधार पर तैयार की है। आइए आप भी देखिए स्कूल का पहला दिन कैसा रहा और बच्चों शिक्षकों ने हमारे सहयोगियों से क्या कहा। आपका नाम क्या है? राहुल साहू। किस कक्षा में पढ़ते हैं? 8 किस स्कूल में पढ़ते हैं? मल्टीपर्पज। तो स्कूल कब से खुल रहा है बेटा? आज से। आप तो यूनिफॉर्म में नहीं है। पता नहीं था ना। अच्छा, तो स्कूल कैसा लग रहा है जब खुल रहा है? कितने महीने बाद खुल रहा है? ठीक लग रहा है स्कूल खुलने से। क्यों? स्कूल में तो छुट्टी अच्छा लगता है और तुम बोल रहे हो कि
अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? स्कूल खुल रहा है तो अच्छा लग रहा है। क्यों, दोस्त यार या मास्टर साहब का मार, डंडे की मार खाने के लिए अच्छा लग रहा है? पढ़ने के लिए अच्छा लग रहा है। अच्छा, गुड गुड। तो दोस्तों से मिलने की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है? तो किससे किससे मिलोगे? दोस्तों से और टीचर लोगों से सबसे मिलेंगे। अच्छा, और कुछ क्या, धमा चौकड़ी भी करोगे? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस तुम्हें भी है? ऑनलाइन क्लास चल रही थी, चल रहा था पहले में। तो क्या अंतर है ऑनलाइन क्लास का और ये सर के सामने खड़े होकर पढ़ने का? सर के सामने कर सकते हैं, क्यों? उसमें ज़्यादा और समझ आएगी। अच्छा वेरी गुड। सर, आप क्या लिखते हैं नाम सर? वीरेंद्र शर्मा। क्या है सर? मैं प्रभारी एचएम हूँ यहाँ। तो ये आदेश शासन ने कब निकाला है और क्या बच्चों को ये जानकारी हो चुकी है? हाँ, पेपर और मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जानकारी तो हुई है जी। और ये हाई स्कूल क्लास वालों के लिए है। जी। प्राथमिक मिडिल स्कूल वालों के लिए अभी कोई आदेश नहीं है। नहीं है। तो सर, ये कुछ असर पड़ता है कि ऑनलाइन और रेगुलर क्लास में? बहुत असर पड़ा। क्या असर दिखता है? ऑनलाइन में सभी बच्चे नहीं जोड़ पाते हैं, किसी के पास सुविधा है, किसी के पास नहीं है, और कक्षा लगने से सभी बच्चे आते हैं। ऑनलाइन क्लास में कभी कभी वो अपनी समस्या को भी नहीं बता पाते हैं, सामने होने से खुल के बोलते हैं, बताते हैं। तो ये बहुत अंतर है ऑनलाइन और कुछ बॉडी लैंग्वेज का भी? हर चीज़ का असर पड़ता है। सर, आप क्या नाम लिखते हैं? माई सेल्फ आकाश वर्मा सर। तो मिडिल में है कि हायर मिडिल सेकेंडरी में? तो ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर। ऑनलाइन में हमारी क्लास में 70 बच्चे हैं, ऑनलाइन में 7 बच्चे जुड़ते हैं, 10 बच्चे जुड़ते हैं। डाटा प्रॉब्लम है, किसी के पास डाटा नहीं है, डाटा ही नहीं, नेट नहीं है, तो क्या बच्चे ऑनलाइन, मतलब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे बच्चे जो आते हैं वो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब के बच्चे, उनके पास डाटा की समस्या है, वो तो जुड़ ही नहीं सकते। एक मोबाइल है घर में, पेरेंट्स ले जाते हैं वो मोबाइल, एक बच्चों को मोबाइल थोड़ी दे सकते हैं, 3 बच्चे हैं तो मोबाइल ही नहीं है बच्चे, तो क्या ऑनलाइन क्लास है? ये कुछ एक फोबिया या फिलिया कहेंगे मास्टरों में होता है। क्या आपको भी लगता है कि बच्चों से रूबरू होने की जो 11 महीने से आप नहीं हुए हैं, तो उसका भी असर कुछ है? हम लोगों ने इस बार रिपब्लिक डे मनाया, तो हमारी इच्छा ही नहीं हुई, झंडा फहरा के नीचे खड़े थे, जनगण मन नेशनल एंथम किए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम करें क्या। हमारे एनसीसी वाले बच्चे थे, वो मार्च पास किए, ऐसा लग रहा था कि विदाउट ऑडियंस, विदाउट स्पेक्टेटर हमारे बच्चे वो क्या परफॉर्म करेंगे, जबकि उन्होंने लेवल बेस्ट करके परफॉर्मेंस दे रहा था। हम यहाँ पर गए, आप उसका वीडियो देखेंगे, इतना अच्छा तैयारी किए थे उन लोग बच्चे लोग। और सारे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ वाले बच्चे थे, सांस्कृतिक वाले, उन्होंने भी तैयारी, लेकिन किसके सामने? बहुत कम समय रह गया है। यदि तैयारी करवाएंगे भी तो कैसे तैयारी करवाएंगे ऑफलाइन में? जी हाँ, बच्चों की तैयारी हो जाएगी, हम सेलेक्टिव ले जाएंगे, सेलेक्टिव क्लास, सेलेक्टिव सब हमारे कोर्सेज भी कम कर दिया है। अच्छा। कोर्सेज कम कर दिए, 30 से 40-50% कोर्सेज कम हो गए। उतने कोर्सेज में कुछ ऑनलाइन में कवर किया, लेकिन वो 7-8-10% बच्चे ही ऑनलाइन में कम, बाकी बच्चों को हमको करना पड़ेगा और हम करेंगे। हमारे लिए 1 महीना 1.5 महीना भी हम 5-5 6 यूनिट्स करा सकते हैं, बच्चे रेगुलर अगर आना चालू कर दें। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख अंजुम है। किस कक्षा में पढ़ती हैं? क्लास 12 बी। पूरे 11 महीने की आप लोगों ने छुट्टी बिताया है, कैसा लगा? अच्छा, एक हद तक अच्छा लगा, मगर स्कूल आना भी इम्पोर्टेंट होता है। कई पढ़ाई लॉस हुए। हम लोग इस साल 12th में बोर्ड एग्जाम है। ऑनलाइन भी तो क्लास चल रही थी? ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन जो आमने सामने देखने में अनुभव होता है वो ऑनलाइन में उतना खास नहीं होता। इससे पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। शिक्षकों की याद आई आपको? बहुत ज़्यादा। फटकार याद आई कि प्यार याद आई? दोनों ही याद है। तो ये 11 महीने में शिक्षक का फटकार नहीं पड़ा तो क्या कमी महसूस हुई आपको पढ़ाई में? बहुत कमी महसूस हुई, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम जिम्मेदार रहते थे हर चीज़ में, उस चीज़ में इस बार लापरवाही की। कई बार मैडम बोलते थे पढ़ाई करने के लिए, तो हम लोग मैडम की डांट सुन लेते थे तो कर लेते थे, लेकिन इस बार ढंग से सुनने के लिए नहीं मिली, इसलिए ढंग से नहीं कर पाए। यानी ये बोध हुआ कि पढ़ाई में शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती मैडम की, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो बच्चों को तो छुट्टियां अच्छी लगती हैं, आपको क्यों 11 महीने ढेर सारी छुट्टी? फिर लगा ये भी सेशन चला जाए, 11वीं में आप जनरल प्रमोशन पाई होंगी। अच्छा लगता है छुट्टी भी, लेकिन
एक हद तक अच्छी लगती है। टीचर्स लोग का आना, स्कूल आना भी एक अलग ही वो रहता है खुशी का। रोज रोज आते हैं स्कूल तैयार होके, एक रेगुलर हम लोग का वो बन गया था, अच्छा लगता था। अब बीच में छुट्टी हुई तो भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर स्कूल आना वो सब बहुत मिस किया। मित्रों की याद आई? बहुत ज़्यादा। फ़ोन पर ही बात होती थी? फ़ोन पर बात होती थी, कभी कभी वीडियो कॉल कर लेते थे, लेकिन स्कूल आने में और जो मिलने में ज़्यादा अच्छा लगता है वो आमने सामने मिलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा नाम सविता शुक्ला है। क्या पढ़ाती है यहाँ आप? लेक्चरर हूँ संस्कृत की। जी। बच्चों के बिना आपको 11 महीने कैसा लगा? हम लोग को तो बहुत खराब लगा सर, बच्चे नहीं थे तो बच्चों से ही हमारा ऐसा लगता है कि बच्चे हैं तो स्कूल में चहल पहल है और उनको ज्ञान देना, और बच्चे भी इतने उत्साहित थे, आप देख ही चुके हैं। जी, सभी जी, बच्चे से पूछा गया कि आप जो ये निर्णय लिया गया वो सही है कि नहीं, तो वो बोले नहीं सही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ नहीं गई आपकी, पढ़ाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग? जिम्मेदारियां तो बहुत है सर, इसमें बच्चों को तो बहुत कड़ाई से देखना पड़ेगा कि सभी मास्क लगाएं, सभी सैनिटाइज करें और सब दूरी बना के बैठे, कक्षा में भी दूरी करके रखें, ऐसा होना चाहिए। बच्चों को 11 महीने आपने नहीं देखा, किसी को फटकारा नहीं, उस समय कुछ लगा होगा 11 महीने कि मैं उस बच्चे को ये क्यों तो डांटा, जरूरी क्या? था, क्योंकि ये इतना खतरनाक ये वायरस था तो जरूरी है कि सब अपने घरों में सुरक्षित रहें, तो उसके लिए ये जरूरी था। अब उनकी कमी तो लगी, क्योंकि पहली बार हम लोग बच्चों से तो मुलाकात हुई तो कैसा महसूस हुआ? अच्छा लग रहा है सर। थैंक कुमार सिंह है, मैं गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। ये 11 महीने आप अपने बच्चों से दूर रहे तो कैसा बीता सर? मतलब बच्चों से दूर होना जैसे क्या है, माता पिता से अपने दूर हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि बच्चे ही हमारी जान है। और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे हमारे जीवन में जल हवा की जिस प्रकार की आवश्यकता है, वैसे हम शिक्षकों को बिना विद्यार्थी के वही हमारी आवश्यकता है। सैकड़ों छात्र आज दिखे तो आपको कैसा आज महसूस हमारे हुआ? रोंगटे खड़े हो गए और आँख से आंसू भी निकलने लगे बच्चों को देखकर, और मन काफ़ी प्रफुल्लित हुआ है। तो अब बच्चे आपसे कैसे मिले? बच्चे आके बिल्कुल प्रणाम किए, जैसा कि वो करते हैं, पैर पड़ते हैं खुद आके अपनी इच्छा से। और बच्चों में आज खुशी का आगमन देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। ऐसा महसूस किया है क्या कि बिना बच्चों के आप अधूरे या बच्चे आपके अधूरे? बच्चे के बिना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन ही अधूरा है, क्योंकि मैं लगातार 20 साल से शिक्षकी विभाग में कार्य कर रहा हूँ और ये 11 महीना मुझे एक मतलब बंदी के रूप में लगा। जैसे हम बच्चों के साथ खुलकर बात करना, उनको डांटना, पढ़ाना और उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो ये तो बहुत दुखद रहा ये 11 महीना। और ईश्वर से हम हमेशा कामना करते रहे कि कब हमारा स्कूल खुले और कोविड-19 से हम क्या मुक्ति मिले और अपने बच्चों से मुलाकात करें। सर, पूरे 11 महीने बाद स्कूल लग रहा है, बच्चों के बिना आपका कैसा गुजरा और बच्चों का आपके बिना कैसे गुजरा? देखिए, हम शिक्षक हैं, 25 सालों से शिक्षक के पेशे में हैं। बच्चों के बिना तो स्कूल बहुत वीरान लगता था। निश्चित रूप से हम आते थे, बस पेड़ पौधे कमरे देख करके दूसरे शासकीय कार्य निपटाते भी जाते थे। निश्चित रूप से बच्चों को एक किलकारी जहाँ घुसती है, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज वो अवसर आया, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे पूरे बच्चे तो नहीं कहूँगा, फिर भी लगभग 70% बच्चे हमारे आज आ गए हैं। ये उत्साह ही ये बात को दिखाता है कि बच्चे भी बहुत बेचैन थे, अपनी साला से नहीं जा पा रहे थे। और अभी मैं बच्चों से बात किया कि आप लोग सभी अपनी स्वेच्छा से आए हो, किसी के पालक ने मना किया क्या, तो आप जान के बड़ा खुश होंगे कि ऐसे केवल 2 ही 3 बच्चे हाथ उठाए, बाकी सभी बच्चे बोले हम आने की इच्छुक हैं और हम आना चाहते हैं। सर, तो निश्चित रूप से क्या मिसिंग कर दिए 11 महीने में आपने? देखिए, 11 महीने में तो बहुत कुछ मिस कर गए। जो एक मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते जो मैं फील करता हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ कि आमने सामने की जो पढ़ाई है, मेरे सामने बच्चा रहे और मैं पढ़ाऊँ, तो वो जो फेस इंप्रेशन है जो बच्चे का मैं देखूँ और मेरा वो देखे, उसका जो सुख है और आनंद है और वो जो संप्रेषण जो पूरा होता है वो नहीं हो पा रहा। 11 महीने बाद इन बच्चों को देखकर आंख तो भर आए होंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं तो बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा हूँ और ऊपर वाले के परम पिता परमेश्वर की कृपा है कि मेरे बच्चे भी सभी स्वस्थ हैं, हमारा सारा परिवार भी स्वस्थ है।